आज का हमारा विषय है जिसपे मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, वह विषय है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है और कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियां जो कि अलग अलग विषयों से है उसका भी हम जिक्र करेंगे, जो कि आपके लिए खास तौर पे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा आपको देनी हो तो आप ये कहेंगे कि ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा तय कर दी गई हो, जिनकी एक विशेष परिभाषा दी गई हो, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चे कि अलग विषयों के ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक विशिष्ट परिभाषा होती है, जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है और उन शब्दों की परिभाषा तय की जाती है। ठीक है, तो उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए राजनीति विज्ञान का कोई शब्द है, भौतिकी का कोई शब्द है, जीव विज्ञान का कोई शब्द है, रसायन का कोई शब्द है, अलग अलग विषय है, दर्शन शास्त्र का है, मानविकी का है, कॉमर्स का है, अलग अलग विषयों के ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा तय कर दी गई हो और जो अपना एक विशेष अर्थ रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये माना कि अलग अलग भाषा के, चाहे वह विदेशी भाषा के जो शब्द हों, ठीक है, जो लोक प्रचलन में आ गए, जैसे कि टिकट, ठीक है, टिकट शब्द है ना अंग्रेजी का, ठीक है, टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या ऐसे तमाम तरह के शब्द, उनका ये कहना है कि उन्हें हमें हूबहू स्वीकार कर लेने में कोई समस्या नहीं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानेंगे कि कुछ विद्वान जिन्होंने पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दी है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भोलानाथ तिवारी ने पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दी और कहा, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया कि उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है अपने क्षेत्र में, अपने विषय में, और उनकी एक निश्चित परिभाषा तय कर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, यानी कि जिन शब्दों की सीमा तय कर दी जाती है, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। कोई एक और बात बताऊं कि जब भारत के संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो उस समय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण से वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग की स्थापना हुई और वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग की स्थापना से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में, जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी, देशज, अरबी, फारसी भाषाओं के अतिरिक्त जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं, उनके शब्दों को भी क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, जैसे कि जो माप की इकाइयां हैं, माप की इकाइयां हैं, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सारी चीजें क्या है? अलग पैमाने से हैं, अलग अलग भाषाओं से है। ठीक है, उन सबको भी क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो साधारण अर्थों में आप कहें कि अलग अलग विषयों के ऐसे शब्द जो अपने क्षेत्र में विशेष अर्थ रखते हैं, ठीक है, और जिनकी एक निश्चित परिभाषा है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब आपको कुछ उदाहरण दूंगा और उन उदाहरणों से आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण दूंगा। प्रशासन, प्रशासन से जुड़े हुए जो शब्द हैं, ठीक है, पारिभाषिक, मैंने प्रशासन से जुड़े हुए कुछ शब्द लिए जिनकी एक निश्चित परिभाषा या शब्द सीमा तय कर दी गई है। जैसे कि एकेडमिशियन, एकेडमिशियन का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी। अकाउंट, ठीक है, इसकी एक निश्चित परिभाषा, इसका एक निश्चित रूप है कि अकाउंट क्या है, अकाउंट किसे कहते हैं? लेखा। इसका हिंदी में का अर्थ क्या होता है? लेखा या खाता। उसी तरह से एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, मतलब उसके लिए। आप देखते होंगे कि किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में एडहॉक टीचर नियुक्त होते हैं, तो वो स्थायी टीचर नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, लेकिन
उस परमानेंट पोस्ट के बदले में उसी अर्थ में उनकी नियुक्ति होती है, तो उसकी एक परिभाषा तय कर दी गई है कि एडहॉक किसे कहते हैं, एडहॉक क्या होता है। उसी तरह से एडजॉर्नमेंट मतलब स्थगन, आप देखते होंगे कि स्थगन प्रस्ताव, ठीक है ना, कैबिनेट में स्थगन प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, या स्थगित हो गया, कार्यवाही स्थगित हो गई। तो इस तरह से फिर आपको एक शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, जब आचार व्यवहार आता है तब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यही होता है ना, जब व्यक्ति का आचार व्यवहार अच्छा नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आचार संहिता। सही बोल रहा हूं? तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट कब, हाँ बहुत अच्छा, बोलो। इलेक्शन के टाइम में सर सारे सरकारी काम बंद हो गए। बिल्कुल सही कहा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होने से पहले क्या कर दिया जाता है, एक आचार संहिता लागू हो जाती है सरकार के लिए कि कौन कौन से काम करने और कौन कौन से काम नहीं करने हैं। उसे क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो आचार संहिता की एक परिभाषा है ना कि उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। उसी तरह से हम पारिभाषिक शब्दावली को समझते हैं जिसकी एक निश्चित शब्द सीमा तय, जिसका एक विशेष अर्थ हो और उसकी एक निश्चित परिभाषा तय कर दी गई हो। आई बात समझ में? ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइसेंस। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं ना आप, कार के लिए लाइसेंस बनवाते हैं ना, उसको कहते हैं अनुज्ञप्ति। ठीक है। उसी तरह से और जरूरी शब्द मैंने लिखे, लाइसेंस। लाइसेंस जो आपके पास है कि नहीं, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस को हिंदी में कहते हैं अनुज्ञप्ति। फैकल्टी, जैसे आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, फैकल्टी को कहते हैं संकाय। और जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। ठीक है। उसी तरह से पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब तैनाती, कहते हैं ना आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। ठीक है। तो ये सारे कुछ एक आपको उदाहरण मैंने बताए। ठीक है। चलिए और बताइए, मैंने कॉमर्स से जुड़े हुए कुछ शब्द लिखे, जैसे एसेट्स। एसेट्स कहते हैं परिसंपत्ति को। ऑक्शन, नीलामी जो होती है ना, देखते हैं ना आप, सुनते हैं ना कि नीलामी हो रही, तो ऑक्शन नीलामी। बोनस लाभांश, बॉन्ड बंध पत्र, ये कुछ ऐसे परिभाषिक शब्दावलियां हैं जो कि कॉमर्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से और भी जो जरूरी कुछ शब्द हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। यानी कि परीक्षा में आपसे पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा भी पूछी जा सकती है ना, उसके बारे में विद्वानों की राय क्या है। और दूसरा, कुछ पारिभाषिक शब्द दिए जाएं और आपसे कहा जाए आप उसके अर्थ स्पष्ट करें, तो आपको उनके अर्थ लिखने को आएंगे। ठीक है बच्चे?